अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक नए हफ्ते में आपको खुश आमदीद करते हैं पीर की सुबह। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और हर पाकिस्तानी के नाते कल आपने हमारा हमदर्द का प्रोग्राम देखा होगा, लाइव था। और यकीनन आप लोग मेरी हर छोटी छोटी सी बात इस तरह मानते हैं, इस तरह सुनते हैं जैसे लकीर पे फ़कीर होती है। और वाकई मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग यू ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, तो आज भी मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अभी क्या जो हालात हुए हैं हमारे मुल्क के, पूरा बंजर हो गया है हमारा मुल्क। आपको पता है कितना नुकसान हुआ है और लिटरली दिल रोता है जब आप उफ़ अल्लाह, जब मैं देखती हूँ कि लोग पानी में रेले के रेले जा रहे हैं, देयर इज़ नो वन टू सेव देम। सारी बातें एक ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश कह लें, सज़ा कह लें, कहर कह दें, जो भी आप समझते हैं इसको आप कह दीजिए, जो पाकिस्तान पे आया हुआ है। तो अभी भी वक्त है, प्लीज़ हमदर्द के थ्रू, मोमिना और दुरेद ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप लोग डोनेट कीजिए। बिकॉज़ ये मैं आपको 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका 1 रुपया भी इस ऑर्गेनाइजेशन की जेब में नहीं जाएगा, सही तरह सही जगह पहुंचाया जाएगा। कल हमने अपनी आँखों से देखा है वहाँ पे। तो आप ज़रूर 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 कुछ भी कतरा कतरा दरिया बनता है, मैं आपको हमेशा से कह रही हूँ, तो ज़रूर दीजिए। कंट्री पीपल नीड अस। इस वक्त में अगर हम उनका हाथ में हाथ नहीं देंगे तो कौन देगा। प्लीज़ थोड़ा सा भी, थोड़ा थोड़ा करके मदद कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमें अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस जगह हम रहते हैं वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है और हम बिल्कुल सेफ़ साउंड और सुकून से हम रह रहे हैं। रात में सुकून की नींद सो रहे हैं, सुबह उठते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नाश्ता मिल जाता है हमें, हम फिर तैयार होते हैं, हम अपने कामों पे आ जाते हैं। अल्लाह उन लोगों का सोचें जिनके पास रात सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है, सुबह उठ के एक स्लाइस डबल रोटी खाने के लिए भी नहीं है। अल्लाह पाक तो माफ़ कर दे हमारे गुनाहों को और ऐसी आजमाइश किसी पे ना डालना। ठीक है, ओके जी। पीर वाला दिन, नया मेन्यू, और हम आज बना रहे हैं चिकन कोफ्ता पुलाव। देखें, मैंने आपको कोफ्ता बिरयानी सिखाई है, मोती बिरयानी सिखाई है, मोती पुलाव का नाम दिया था मोती पुलाव, बट वो पुलाव नहीं होता है, बिरयानी होती है। आज मैं आपको पहली दफ़ा सिखा रही हूँ चिकन कोफ्ता पुलाव। ठीक है, बहुत मज़े का बनेगा। पहले हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते को अगर आप चाहें तो फ्राई कर लें तो बेहतर है, बिकॉज़ चावल में जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो टूट जाए। ठीक है, और फिर हम इसका पुलाव बनाएंगे। चावल मैंने अभी भिगोए, अभी बस शो शुरू होने से 5 मिनट पहले मैंने चावल भिगाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम पहले कोफ्तों का सामान ले रहे हैं। ठीक है, चिकन का कीमा है मेरे पास आधा किलो। आपकी मर्ज़ी, आप चिकन से बना लो, आप बीफ से बना लो, आप मटन से बना लो, आपकी मर्ज़ी। आई हैव चिकन। आधा किलो चिकन मिन्स, इसमें हम डालेंगे प्याज 1.5 कप जितनी चॉप्ड, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून,
salt 1 teaspoon, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें चॉप की हुई 4, फिर हम इसमें डालेंगे सौंफ पिसी हुई 1 टीस्पून। ये मुझे चावल में भी डालनी है। सौंफ 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। फिर हम डालेंगे 1 डबल रोटी की स्लाइस, थोड़े से पानी में भिगो के, और हम इसमें लिखा हुआ है ऑयल, मैं ऑयल नहीं डाल रही, मैं डालूंगी लूर पाक का बटर। बेहतरीन यूरोपियन ब्रांड, हर जगह ईज़िली दस्तयाब है। देखें, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बेकिंग में नहीं है ये। बेकिंग में, कुकिंग में, शैलो फ्राइंग में, मिक्सिंग में, सैंडविचेस में, नाश्ते में, हर उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून या 2 आउंस हमने डाल दिया बटर लूर पाक का। बहुत अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें। थोड़ा पतला होगा ये, जो इसका कीमा है थोड़ा सा पतला होगा। पतला से मतलब सूखा सूखा नहीं होगा, थोड़ा सा मॉइस्ट होगा। हमें थोड़ी मुश्किल देगा कबाब बनाने, लेकिन इसी से कबाब कोफ्ते आपके सॉफ्ट बनेंगे। ले लें, चलें जी, ये हमारा हो गया। आप इसका ये देख लीजिए टेक्सचर, ठीक है, अच्छा सॉफ्ट है, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद हम इसको प्याले में डाल रहे हैं और इसके हम कबाब बनाएंगे, कोफ्ते गोल। बहुत बड़े भी नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे भी नहीं बनाएंगे, दरमियाने साइज़ के हम कोफ्ते बनाएंगे। इसको नहीं बनेंगे तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा पानी लगा के इसके कोफ्ते बनाइए, जब तक मैं ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में यहाँ पे हमने कोफ्तों को बना लिया। कीमे से हमने कोफ्ते का शेप दे दिया
और इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में बहुत थोड़ा सा डाला था, 1/4 कप जितना, और उसमें मैंने इनको फ्राई किए। फ्राई कर लें तो बेहतर है। हाफ डन हुए हैं, अभी पूरे तो नहीं हुए हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है। आप बनाएं, वो वाले मैंने बनाए, हमने, मेरे हेल्पर ने बनाए और हमने डायरेक्ट इसमें डालते गए, वरना यहाँ से उठाएंगे तो वो शेप ख़राब हो जाएगा। आवाज़ सही नहीं आ रही बेटा, बोलें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जानू, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप अल्लाह में आपको हमेशा सलामत रखे, हिम्मत सेहत के साथ जिंदगी दे लंबी, परवरदिगार मेरी दिल से दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन बेटा। आपा मैंने वो ना आपका वो चापे लखनवी आपने बनाया था ना एक, जी जी और वो तंदूरी विंग्स बनाई थी आपा, वो जी। तो मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, मुझे तो यूट्यूब में मिल ही नहीं रही वो रेसिपी ना, मुझे लाजमी चाहिए वो वाली। पूरी तंदूरी एपिसोड मेरी विंग्स, मिस हुई है। तंदूरी विंग्स। तंदूरी विंग्स थी आपा उसमें, और चापे लखनवी था उसका नाम ना। अच्छा ठीक है, वो मैं देख। आपने बनाई थी 9 या 10 मुहर्रम को आपा, वो मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। आपा प्लीज यूट्यूब पे डलवा दें जानू। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है आप, इंशाल्लाह। ठीक है आपा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह थैंक आपको यू। सलामत रखे। आमीन, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू, अल्लाह। अच्छा ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं हटा देती हूँ। चावल मैंने अभी भिगाए, थोड़ी सी देर 10 मिनट और भीगते हैं, जब तक मैं खीर चढ़ाऊँगी, पापे की खीर। पापे जो आप बेकरी से ख़रीदते हैं, ये वाले पापे, ठीक है। इसमें चावल भी जाएगा, 1 लीटर दूध है मेरे पास, चावल भी है। ठीक है, मैं इसको हटा निकालती हूँ और मैं पहले खीर चढ़ा देती हूँ, बिकॉज़ ज़ाहिरी बात है दूध कढ़ेगा, चावल गलेंगे तो टाइम लगेगा ना। खीर चढ़ा के फिर हम इसके पुलाव पे आ जाते हैं। और जो हमारे आज की जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो आलू और कीमे के चपली कबाब है। बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसान। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम आपा जानी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप पहले मुझे बताएं गिलगित के हालात कैसे हैं? गिलगित के हालात नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है आपा? मैं ठीक हूँ मेरी जान, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपका जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आप। कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी रेसिपी बना रही हैं आज। ज़रूर ट्राई करना, ये देखो कैसे नरम है, ये देखो। ज़रूर जी जी बनाना, मज़ा जरूर ट्राई आएगा आपको। करेंगे। हाँ ज़रूर बनाना।
जी आपा। बहुत शुक्रिया बनाएंगे। बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा, आपने कॉल की। अल्लाह हाफिज़ बेटा। चलें, अब आप आ जाइए पापे की खीर। इसमें आलू नहीं पड़ता है लेकिन मैं जब घर में बनाती हूँ मैं आलू डालती हूँ। अच्छा, अब जिसमें हमने फ्राई किया था ना, तो तेल हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करेंगे। चावलों में डालूंगी और लूँगी मैं, लेकिन ये इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अब महंगाई देखें कहाँ पहुँच गई है। ओके, पापे की खीर। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ओके। पापे की खीर के लिए आपको चाहिए 1 लीटर दूध, ठीक है, और उसमें आप डालेंगे, इसको पतीली में या कढ़ाई में, ये 1 लीटर दूध है। अच्छा, एक स्टेप सुनते हुए जाइए, ब्रेक आ गई है। ये तो गर्म हो रहा है दूध, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूँगी ब्लेंडर। ब्लेंडर में मैं डालूँगी इसी आधा कप चावल भिगे हुए जो हैं पानी के साथ। इस पानी के साथ ही मैं चावल डालूँगी और पापे डालूँगी और दोनों को मैं ब्लेंड करूँगी, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और ये देखें पापे और चावल मैंने लिए थे, कोई भी सस्ते वाले चावल ले लीजिएगा। मैंने वो लिए थे टोटा चावल। क्यों हम महंगाई के दौर में बासमती लें और सेला लें, वाई पीसना ही है ना, सस्ता चावल लीजिए। ये मैंने चावल 3 टेबलस्पून आधा कप पानी में भिगोए थे, कोई सुबह 8 बजे, 2-3 घंटे हो गए इसको। अब इसमें मैंने 4 पापे उसी पानी के साथ डाल के इस मिक्सचर को ब्लेंड कर लिया। अब दूध जब हमारा पक जाए आधा, तो मैं इसमें ये मिक्सचर डाल रही हूँ पापे का और चावल का। ठीक है, बस अब इसको हम पकने देंगे जब तक कि ये हमारी खीर गाढ़ी होगी। फिर हम इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 4 टेबलस्पून शुगर। यूज़ अ विस्क। ये देखें, वरना ऐसे गट्ठा रह जाएगा। चावल गलने में टाइम लगता है, खैर हमने पीसे हुए हैं, 10 मिनट तो फिर भी लगेगा। तो जब ये 10 मिनट 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी।
कच्चे चावल में चीनी डालना कभी भी नहीं चाहिए, वरना आपकी खीर ऐंठ जाती है, चावल गलेगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम बानो। अस्सलाम। जी अफसाना। हेलो। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है आपा जानी? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। अपा, आपने जो नान बनाए थे, माउथ मेल्टिंग नान, जिसमें आलू भी डाला था आपने, जी तो उसी नान से हम फिर पिज्जा बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पिज्जा डो में हम हाँ आलू डाल सकते हैं? हाँ बना लें, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का बनेगा, बना लें। लेकिन अच्छा, लेकिन सही। मैंने 4 नान बनाए थे ना, जी जी। आप 2 पिज्ज़ा बनाइएगा, बड़े 12 इंच का बेलिएगा उसको। अच्छा। हाँ, ताकि वो सही रहे, वरना बहुत मोटा पिज्ज़ा हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, नहीं इनको पिज्जा चाहिए, डो पतला करना है, पतली हाँ बेलो। जी 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 अच्छा, और आप ठीक है आपा जानी? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया क्या बेटा। आपका जी आपका बोलें। गुजारिश करनी थी, ये नहीं भाई से कहिए कि ना शॉर्ट ब्रेड की रेसिपी सिखा दें। क्या सिखाएं? शॉर्ट ब्रेड की रेसिपी। शॉर्ट ब्रेड कुकीज़। हाँ, कुकीज की जो ऊपर से अलग से टॉपिंग भी होती है। अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल कह दूंगी मैं। देखें, हमने अपने विस्क से किया तो बेहतरीन सा डिज़ोल्व हो गई जो उसकी गुठलियाँ थी इसमें। थोड़ा सा पकाऊंगी बस, फिर मैं इसमें यहाँ रखी हुई है मेरे पास 4 टेबलस्पून चीनी। इसमें ज़्यादा चीनी नहीं जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी कि पापे मीठे होते हैं। देख रहे हो आप, गाढ़ी हो रही है। प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, पापे हैं, चावल हैं, लग ना जाए नीचे। और एक दफ़ा अगर आपका दूध खीर नीचे लग जाए तो फिर वो खाने के काबिल नहीं होती है, उसमें एक वो स्मेल आ जाती है जलने वाली, फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। बस ये जैसे ही हो जाएगी ना, मैं फ़ौरन पुलाव पे आऊँगी। हो गई है, बिल्कुल हो गए हैं चावल। चार टेबलस्पून शुगर, ये आसान खीर है ये। बाज़ घरों में रिवाज होता है ना कि जब बच्चियों की शादी होती है तो शादी के 3-4 दिन बाद बच्चियों को खीर बनानी पड़ती है। हमारे वहाँ तो खैर ये सब कुछ नहीं है, लेकिन खीर बनानी पड़ती है। तो ये खीर बनाएं, कितनी आसान है। आप देखो, कुछ है इसमें और डिफरेंट भी है। बस ये तैयारी पे है। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे अर्के गुलाब और इलायची पाउडर। 2 टेबलस्पून अर्के गुलाब और इलायची पाउडर हम डालेंगे ½ टीस्पून। चूल्हा बंद कर रही हूँ।
हम अपने सर्विंग डिश में निकालेंगे, ऊपर से बादाम पिस्ते डालेंगे, चांदी का वरख लगाएंगे। इसको आप बिल्कुल ठंडा चिल्ड सर्व करेंगे। बंद कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं शीरी? जी अल्लाह का बहुत करम। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं माशाल्लाह से। मुझे भी अल्लाह में तौफीक दे दे आपकी जैसे क्यों काम करूँ। क्यों नहीं करूँ? अब हर चीज़ आपके सामने होती है तो आप क्यों नहीं कर हाँ। सकती? हाँ जाहिर है, जरा उम्र का भी तकाजा है, बस देख देख के अच्छा लगता है। वो हल्की चीजें बना लेती हूँ आपकी। सुने, चिकन उम्र का कोफ्ते। क्या तकाजा? हाँ। आप कितने साल की हैं? मैं माशाल्लाह बहुत बड़ी हूँ, आपसे भी हाँ? बहुत बड़ी हूँ। आपको क्या आपसे भी पता? बड़ी हूँ, 70 से भी अबव हूँ। अच्छा, आप आवाज से तो लग रही हैं 50 साल की। अच्छा अच्छा, तो सही कोई है बात नहीं। अच्छा, तो बहुत अच्छा बना रही खाना। ये बनाऊंगी इंशाल्लाह खीर। ये जो आसान है ये तो मैं बना ही देती हूँ। खैर, अच्छा, अच्छा। बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं आप। आपकी तक तो पहुंच नहीं सकती। खैर नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसी बात नहीं, ये कोशिश आप करी। लोग गलत कहती हाँ, हैं। माशाल्लाह आपको आपको पता बहुत है, ज्यादा अल्लाह ने ये आपको और आपको पता है हिदायत दी। ये गलत है। और जब मेरी शादी हुई मुझे अलिफ का बे नहीं आता था कुकिंग का। ऐसी बात नहीं है, सब सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाह बोलें, दरूद शरीफ पढ़ के किचन में जाएं और आप देखिए मुझसे अच्छा बनाने लगेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, आपने कॉल की। अच्छा जी, ये देखिए पापे की खीर हमारी रेडी हो गई है। अब हम वापस आ रहे हैं पुलाव की तरफ। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए, हमने कोफ्ते को फ्राई कर लिया। चावल काफ़ी देर से भीगे हैं, इसलिए मैं पहले ये करूँगी, फिर चपली कबाब पे आएंगे। इसके लिए हमें चाहिए तेल, ठीक है। ऑयल हमने लिया है इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, हाफ कप। अब इस हाफ कप ऑलिव ऑयल में ये हमारे पास प्याज रखी हुई है चॉप्ड, ये मैं प्याज डालूंगी और इसमें मैं साबुत गरम मसाला डालूंगी इसके साथ। दो मीडियम साइज़ की प्याज डाल दीजिए, तकरीबन 1 कप। 1.5 कप कीमे में डाली थी, 1 कप आपने इसमें डाल दी। साबुत गरम मसाला आपको डालना है, मिक्स 1 टेबल स्पून। बहुत आसान है, बहुत आसान। अच्छा, इसमें मैं एक बादियान का फूल भी डाल रही हूँ, पुलाव में डालने से बहुत अच्छा लगता है। एक तेज़ पत्ता भी डाल रही हूँ, 3-4 लौंग, 2-3 छोटी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा छोटा सा, 1 टेबलस्पून हो गया। 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़ पत्ता, 2 छोटी इलायची। ये डाल के आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह ये हमारी हल्की हल्की लाल हो जाएगी। चूल्हा बंद कर दूंगी, बाकी आके आपके सामने करूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखें प्याज हमारी हो गई है, ऐसी करनी है हमें, ठीक है। अब मैं इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। पुलाव के मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, दही जाएगी 1/2 कप। ये मैं थोड़ी देर बाद डालती हूँ। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि हम जब बाकी की चीज़ें डालेंगे तो वो जलें नहीं। 2 कप
2.5 कप जितना पानी डाल दें। अब मैं दही डाल देती हूँ ताकि उसका टेम्परेचर एक ही हो गया ना। गरम गरम में मैंने दही नहीं डाली, पानी मतलब वो रूम टेम्परेचर पे था, दही भी रूम टेम्परेचर पे थी। ठीक है, साबुत हरी मिर्चें चली गई 4। अच्छा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें डालूँगी जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून। जायफल जावित्री चली गई 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे चावल, चिकन पाउडर इटालिया का 1 टेबलस्पून। मैं नमक नहीं डालूँगी ज़्यादा, बिकॉज़ इसमें मैं चिकन स्टॉक भी डाल रही हूँ इटालिया का। बेहतरीन टॉप क्वालिटी इनके क्यूब्स हैं इटालिया के। इसमें 2 होते हैं, मैं 1 डाल रही हूँ। अब हम चावल डालेंगे, पानी निकाल लीजिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर, पुदीना, धनिया, कवर कर रही हूँ। अच्छा, अब जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा तो मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। ठीक है, कोफ्ते डाल के और मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच करके दम पे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। फिर मैं क्या करूँगी कि मैं लास्ट में यहाँ मेरे पास स्लाइस टोमेटोज़ रखे हुए हैं, इससे और लेमन स्लाइसेस काट के हम इसको डिश आउट करेंगे और इससे हम इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। ठीक है, बहुत मज़े का होता है, बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बस मैं 5 मिनट बाद कोफ्ते डाल रही हूँ। अब लास्ट रेसिपी हमारी रह गई है, वो है आलू और कीमे के चपली कबाब। आलू और कीमे के चपली कबाब के लिए आप सुनिए मैंने क्या किया था। मैंने 2 कप आलू लिए थे। 2 कप आलू मतलब मैंने 3 बड़े लार्ज साइज़ के मैंने आलू लिए थे और मैंने उन आलू को छीला। छीलने के बाद मैंने उसको बॉईल किया। बॉईल करके मैंने मैश कर लिया, वो रखे हुए हैं। कीमा चिकन का मेरे पास रखा हुआ है
और चिकन का ले लो, बीफ का ले लो, मटन का ले लो, आपकी मर्ज़ी है। इस कीमे को भी आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप पानी डाल के आप इसको बॉईल कर लें जब तक कि पानी खुश्क हो जाए। ये देखें ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। आके मैं इसका स्क्रैम्बल बनाऊंगी, 1 अंडे का स्क्रैम्बल भी इसमें जाएगा, सब कुछ करेंगे आपके सामने, परेशान नहीं हुई है। स्टे विद अस। Welcome back. कोफ्ते की बिरयानी तो बहुत खाई है आप लोगों ने, अब पुलाव बनाएं। आलू नहीं डलता है इसमें, लेकिन डालना चाहें डाल दें। चावल अभी सही तरह नहीं दम पे आए हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल हल्के पे छोड़ दिया है फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। ओके, पोटैटो एंड मिन्स चपली कबाब। आपको कीमा लेना है आधा किलो और आप उसको बॉईल करेंगे 1 कप पानी में, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे 1 डबल रोटी की स्लाइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन, थोड़ी सी, बाकी हम साबुत डालेंगे बस, और थोड़ा सा अदरक चॉप डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं पीस लूँगी। एक अंडा भी जाएगा। अभी नहीं हुआ है। पिसावा डबल रोटी का 1 स्लाइस, आधा कप प्याज पिसी हुई और बॉईल किया हुआ कीमा। अब इसके बाद इसमें मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड अनियन,
जो बाकी थी। ठीक है, चपली कबाब बन रहे हैं ना। एक टमाटर बीन्स निकाल के छोटे क्यूब्स में। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 4 चॉप्ड। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी अदरक भी इसमें हम चॉप डालेंगे और हम इसमें डालेंगे अनारदाना पिसावा, कूट लिया है मैंने। ओके, अनारदाना जाएगा 1 टेबलस्पून हीट। ये चला गया। कुटी हुई लाल मिर्चें 1½ टीस्पून। कॉर्नफ्लावर इटालिया का 2 टेबलस्पून। अब मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं 2 अंडे। मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं 2 अंडे। वन टेबलस्पून लूँगी मैं इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और 1 या 2 अंडे, जितने आपको चाहिए, 1 या 2 फेंट लीजिए। अच्छा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी डाल रही हूँ अंडे में। फटाफट मिक्स करिए इनटू अ स्क्रैम्बल। चूल्हा बंद कर दें, हमें बिल्कुल सख्त वाला स्क्रैम्बल नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, ठीक है, सब कुछ चला गया। इसमें क्या रह गया? आलू। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह, और फिर हम इसके बनाएंगे चपली कबाब और इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। मैंने चावल चखे हैं, मुझे थोड़ी सी इसमें कनी थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कनी बाकी है, तो मैंने क्या किया, ज़रा सा इसमें 1/4 कप जितना पानी का छींटा दे दिया है। ओ ओ ओ ओ ओ मैं इसमें एक चीज़ करना भूल गई हूँ, अभी करूँगी आपके सामने।
हर चीज़ इसमें पकी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये देखें, बहुत पतला नहीं करना है आपको, बस। ठीक है। ब्रेड क्रम्स फ्रेश वाले जो घर के, डबल रोटी पिसी हुई। बहुत तेज़ हो गया है चूल्हा। हर चीज़ पकी हुई है, ये याद रखिए। आपको डालना है और बस निकालना है। अब नहीं, ये अब वो वाला नहीं होगा, बिकॉज़ वो मैंने थोड़ा मोटा बनाया है। और तेल बहुत कम, कड़क होंगे मज़े के। कीमा पका हुआ था, आलू पके हुए थे, हर चीज़ पकी हुई है। अंडा कच्चा डाला था तो अंडे में क्या 2 मिनट में अंडा पक जाता है। बाकी जो अंडा डाला था वो स्क्रैम्बल्ड था। हाय अल्लाह, इतने जल्दी। चलें जी, समझ आ गया ना। बस मैं इधर अपना फटाफट काम कर रही हूँ, आप लोग बढ़िए रिकैप की तरफ। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ये घबराइए नहीं, ये कहाँ से आ गया। ये फ्राइडे को जो हमने बंगाली मीठी दही बनाई थी, वो है। इतनी अच्छी सेट हो गई, मैंने पीसेस काट के निकाल दिया और इतनी चिल्ड है। अब आप इसको एंजॉय करें, यू विल लव इट। ठीक है। और ये हमारे पास हमारी आज की पापे की खीर है, कोफ्ता पुलाव है और आलू और कीमे के चपली कबाब है। ये मैंने 6 बनाए, 6 और बनेंगे। जो क्वांटिटी आपकी बनी है वो 12 बनेगी। ठीक है। और आप आराम से इसको 9 से 10 लोग सर्व कर सकते हैं। पुलाव को भी आप 9 से 10 लोगों को सर्व कर सकते हैं। खीर 8 लोग आराम से खा सकते हैं और ये भी 8-9 लोग आराम से खा सकते हैं। मतलब आज का मेन्यू आप यू कैन सर्व 8 पीपल ईजली। ठीक है। ओके जी। कल इंशाल्लाह शेफ़ नईम होंगे हमारे साथ। मंगल वाला दिन है, विपी विप का स्पॉन्सर्ड शो है। तो इंशाल्लाह आपसे कल ज़िंदगी बखैर, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो 11 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।